तो दोस्तों हर एक 10वीं और आईटीआई पास वालों के लिए एक सपना होता है कि उन्हें एक बढ़िया सा सैलरी मिले और वो अभी सरकारी जॉब। ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक जॉब की बात करने वाला हूं जो सिर्फ 10वीं और आईटीआई पास वालों के लिए है। उनकी शैक्षणिक योग्यता और कुछ नहीं मांगने वाली है। ठीक है, सिर्फ जो है वो 10वीं किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और साथ ही हम लोग आज इस वीडियो में इस भर्ती से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि अंतिम तिथि क्या है, आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है, ठीक है, और सारे कितने कितने पदों पर वैकेंसी आई है, या फिर आयु सीमा में क्या क्या छूट मिलने वाली है। तो ये सब जो है इन सभी के वीडियो में हम लोग जो है वो महत्वपूर्ण से चर्चा करेंगे। और साथ ही मैंने जो हूँ वो हर एक विषय पर एक ऐसा ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि फॉर्म भरते समय भाई सभी लोगों को याद रहने चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए यह एक सुनहरा मौका है क्योंकि इस भर्ती के लिए भाई ना बहुत सारे लाखों युवा जो है वो तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो इस भर्ती को तैयार तो बैठे हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं हो पाती है। ठीक है, जिस कारण से वो फॉर्म बहुत कम भराता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इस भर्ती के बारे में जो है वो पूरा विस्तृत से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो है वो हम ये जॉब ले सकते हैं या नहीं। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीटीएससी का फुल फॉर्म होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके तरफ से जो है पंप ऑपरेटर के पदों पर जो है वो वैकेंसी निकाली गई। कुल वैकेंसी की बात कर ले तो 192 वैकेंसी निकाली गई है। जिसको भी भाई भरना है तो चलिए हम लोग जो है वो आगे का एक एक प्रोसेस करके जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 12 दिसंबर से 2025 से ही स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन का लास्ट डेट बात कर लेते हैं तो 12 जनवरी 2026 तक आपको जो है वो यहाँ पे लास्ट डेट देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप लास्ट डेट का जो है इंतजार नहीं कीजिए। सही कोई भी प्लेटफॉर्म से पता चलता है तो आप जा करके शीघ्र ही वहाँ फॉर्म भर दें। ठीक है, अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो कोई भी कैटेगरी हो, या तो ये एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी के कोई भी अदर कैंडिडेट हो, उस सब के लिए 100 रुपये रखी गई है। ठीक है, इसमें जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी में कोई भी छूट जो है वो नहीं दी गई। ठीक है, एज लिमिट की बात कर ले तो आपका जो है वो समझ रहे हैं, आपका जो है मैक्सिमम एज जो है वो 37 साल रहना चाहिए, जबकि मिनिमम में जो है 18 साल रहने ही चाहिए। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 191 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि बीटीएससी पंप ऑपरेटर जो है उस सबका एज लिमिट क्या है कैटेगरीज वाइज। ठीक है, तो आपको जनरल अगर है तो आपको 18 से 37 चलेगा। ठीक है, लेकिन आप जनरल में फीमेल है तो आपको 3 साल का अतिरिक्त जो है वो छूट दिया गया है, यानी कि 18 से 40 तक आप जा सकते हैं। बीसी हो या एबीसी हो, उसमें मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए 18 से 40 साल रखी गई है। जबकि एससी और एसटी में या फिर आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उसके लिए जो है वो 18 से 42 साल तक रखी गई है। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई ये सब बता दिए, अब हम लोग कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं इससे बताइए। तो उसके लिए मैं बता दूं कि मैट्रिक और आईटीआई पास होना चाहिए। ठीक है, जो भी मैट्रिक किए हुए हैं और आईटीआई कोई भी ट्रेड से किए हुए हैं, तो फिटर से हो, मैकेनिस्ट से हो, तो आराम से उस फॉर्म को जा करके भर सकते हैं। ठीक है, और पंप ऑपरेटर के पद पर जो है नियुक्त हो सकते हैं। देख लीजिए यहाँ जो है वो कैटेगरीज बाय जो है वो टोटल पोस्टें की बात की गई, जैसे यूआरएल में 77, ईडब्ल्यूएस में 19, एससी में 31, एसटी में 2, ईबीसी में 33, ठीक है, बीसी में 23, बीसीडब्ल्यू में 6, कुल मिला के 191 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई। तो दोस्तों मैंने जो है इस भर्ती से संबंधित जितना भी जानकारी था वो आप लोगों को महत्वपूर्ण से चर्चा की है। ठीक है, सिंपली साइबर के यहाँ जाइए और इस फॉर्म को भर दीजिए। जो भी फोटो हो, हस्ताक्षर और डॉक्यूमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी प्रिंट आउट निकलता है उस सबको लेकर के वापस आइए और जा कर के जो है वो थोड़ा मोड़ा देख लीजिए, 10th ही पास है। ठीक है, और जा कर के इस नौकरी को आप अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यह थी बीटीएससी की तरफ से निकलने वाले पंप ऑपरेटर भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो, ऐसा तो सवाल नहीं होगा क्योंकि मैंने जो है इतना महत्वपूर्ण से समझा दिया है। ठीक है, कि आप लोगों को सवाल ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन दिया रहता है, आप उसमें आप अपना जो है वो कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा, सवाल होगा ना, वो मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर भाई अगले वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी मेरी और मर्जी आपकी।